दिल्ली के अंदर SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही है। बड़े धैर्य से आम आदमी पार्टी ने इस प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेने की कोशिश की और इस प्रक्रिया को बहुत बारीकी से देखा। मोटे तौर पे इसके अंदर समस्याएं ही समस्याएं हैं और कुल मिला के एक षड्यंत्र सामने आ रहा है जिसमें गरीब और पूर्वांचली के वोट काटने का एक सिस्टमैटिक तरीका नजर आता है। 3 अलग अलग बिंदुओं पे हमारे साथ जो 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली के वो और तीसरे विकास गोयल जी आपके सामने बात रखेंगे। मैं इससे पहले इनको बताऊं, मैं आपको 3 मुख्य बिंदु बता देता हूं। पहला मुख्य बिंदु ये है कि दिल्ली के अंदर SIR करने से पहले ही प्री SIR में 14 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं, पहले ही काट दिए गए हैं, प्री SIR कर दिया। उसके बारे में संजीव झा जी बताएंगे। दूसरा, जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहते थे उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़कर उनके वोट परमानेंटली खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके बारे में विकास जी बताएंगे। और तीसरा, ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का ढोंग इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसकी पोल जो है हमारे कुलदीप कोंडली से हमारे विधायक साथी कुलदीप जी बताएंगे। सबसे पहले संजीव जी, फिर कुलदीप जी और फिर विकास जी। जैसा कि अभी सौरभ भाई कह रहे थे कि SIR के नाम पर एक साजिश की जा रही है और इस साजिश में लोगों के वोटिंग राइट छीने जा रहे हैं और ये टारगेटेड वोटिंग राइट छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये कैसे कर रहे हैं? जैसा इन्होंने कहा कि प्री SIR एक तरह से कराया गया। जून के महीने में समर वेकेशन होता है और सबको पता है कि समर वेकेशन में लोग चाहे घूमने जाते हैं, चाहे जो बाहर के अलग अलग स्टेट से, चाहे बिहार से लोग हों, यूपी से लोग हों या किसी अन्य स्टेट से लोग हों, वो अपने अपने घर जाते हैं। तो फिर जून के महीने में ये मैपिंग कैसे कराई गई? और जून के महीने में मैपिंग के नाम पर 14 लाख वोट काट दिए गए। अब देखिए, एक टर्म है कि एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, जो जिनकी हो गई उनके वोट काट दिए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए BLO किसी घर पे गया और वो घर बंद दिखा तो कहा ये एब्सेंट है और एब्सेंट के नाम पे उसकी वोट काट दी गई, परमानेंटली खत्म कर और परमानेंटली वोट काट दी गई। ऐसे लगभग 14 लाख वोट काट दिए गए और जब उसका वोट कट गया तो उसका फॉर इन्यूमरेशन फॉर्म उसका नहीं आएगा, तो यानी अब वो SIR का पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो फिर वो SIR में शामिल हो ही नहीं सकता। तो ये 14 लाख लोग कौन हैं? ज्यादातर लोग प्रवासी हैं जो घर चले गए थे, उनका घर बंद था, उनका वोट काट दिया गया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि BLO किसी के घर जाता है, जनरली जो किराएदार है वो अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वहां दिखा दिया कि ये शिफ्टेड है और शिफ्टेड के नाम पर उसका वोट काट दिया गया। अब वो भी SIR में अब हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी रिजर्वेशन फॉर्म नहीं आएगा। तो किराएदार भी कौन है? जनरली जो बिहार से, यूपी से, किसी अन्य राज्य से आया और वो यहां रह रहा है। तो इनकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह प्रवासियों के वोट काट दिए, क्योंकि इनको पता है कि सबसे ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान प्रवासी लोग रहे हैं, जो बाहर से आए हुए लोग वो रहे हैं और वो इनके खिलाफ हैं, तो उनका वोटिंग राइट छीन लो। तो जानबूझकर ये लोग, इनकी कोशिश रही कि जो किराए के घर में रहते हैं, जो प्रवासी हैं, उनका वोट काट दिया जाए। अब देखिए, 8 तारीख कहा जा रहा है कि ये लास्ट डेट है। पहली बात कि आपने टारगेटेड वोट काट दिया। दूसरी बात कि ये सब जो अनथराइज कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे खुद से फॉर्म भरा नहीं जा रहा, तो अगर वो अपना
फॉर्म उन तक पहुंच नहीं रहा है और फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं तो उनका भी वोट काट दिया जाएगा। तो जानबूझकर मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के नाम पर दिल्ली में जो उनके खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं उनके वोटिंग राइट छीनने की ये साजिश है। मैं इलेक्शन कमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से लोगों का ये फंडामेंटल राइट है, उस राइट को उनसे न छीना जाए। साथियों, जैसा अभी अध्यक्ष जी और संजीव जी ने बताया कि कैसे एसआईआर के माध्यम से दिल्ली में वोट काटे जा रहे हैं, और ये बात सत्य है कि आज हमारे पास जब लोग आते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हैं, उनका वोट नहीं होता। वो कहते हैं विधानसभा चुनाव में तो वोट डाल के आया था फलाने बूथ पे, और आज जब मैं पहुंचा तो वोट कट गया। तो ऐसा क्या किया कि जिसका 1 साल पहले दिल्ली में वोट डाला और आज उसका वोट कट गया, क्योंकि जो प्री एसआईआर की गई दिल्ली में उसमें वोट काट दिए गए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो भी बीएलओ घर घर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, लोगों का फॉर्म उनको दे, उनका फॉर्म भर के वापस उनसे ले। लेकिन साथियों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये डेटा है 10/7/2026 का। 10/7/2026 तक इसमें लगभग कितने बूथ दिखा दूं मैं आपको, जिनमें 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। आप सोचो, क्या दिल्ली जैसे शहर में कोई भी बीएलओ अपने 100% फॉर्म बांट सकता है, फिल कर सकता है? और ये बूथ कहां के हैं? ये बूथ हैं दिल्ली के गांव के। वो गांव जिन गांवों के अंदर एड्रेस ढूंढना वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वहां 100% फॉर्म बांट के उस पर अपडेट कर दिया गया। और हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हमें तो फॉर्म ही नहीं मिला। हम उनका फॉर्म पूछते हैं तो पता लगता है जी ले जाओ, और जब हम देखते हैं उनका उठा के लिस्ट को तो 100% शो करता है। तो ये जो घोलमाल एसआईआर के अंदर चल रहा है, क्योंकि क्या किया जा रहा है, ताकि लोगों तक उनका फॉर्म ना पहुंच पाए, वो अपना फॉर्म जमा ना कर पाए, एक ही बिल्डिंग में जाके एक ही जगह पे सारे फॉर्म दे दी जाते हैं। दिल्ली की अलग अलग इलाकों से हमारे पास ये शिकायतें भी आई है, मेरी खुद की विधानसभा से भी हमें शिकायतें मिल रही हैं कि बीएलओ एक ही जगह जाके दे देते हैं, उन्हें ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि आप सारे फॉर्मों को किसी एक भी जगह जाके इकट्ठा करके दे दो, वो उसकी मर्जी है, अपना फॉर्म ढूंढता घूमेगा। तो दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए आज इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और मकसद एक ही है कि दिल्ली से लोगों के वोट काटे जाए और प्रवासी मजदूर भाइयों को, दलित पिछड़े लोगों को दिल्ली से भगाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से रचने का काम कर रही है। पिछले 1.5 साल में पूरी दिल्ली में हजारों की संख्या में झुग्गियां तोड़ी गई, बहुत से लोग सड़क पर आ गए। जिन लोगों की झुग्गियां टूटी, अब वो लोग वहीं आसपास कहीं छोटा मोटा कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं। लेकिन जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो बीएलओ वहां पर जा रहे हैं, वो उनको फॉर्म नहीं दे रहे। वो उनके फॉर्म उनके पास हैं, वो अपना फॉर्म लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन ये कहकर कि आपकी वो झुग्गी नहीं है, उनको फॉर्म नहीं दे रहे। और इसी तरह जो हजारों झुग्गियां टूटी थी, उसमें से कुछ लोगों को 800-900 हजार लोगों को फ्लैट भी दिए गए सरकार ने। जैसे वजीरपुर में 1000 के करीब फ्लैट दिए हैं, उनका तो डाटा सरकार के पास है, उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे। उनको भी बीएलओ के पास फॉर्म लेने जा रहे हैं तो ये बोल के कि आपकी झुग्गी टूट रही है, उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे। तो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि पहले इन लोगों की झुग्गियां तोड़ के इनको सड़क पर लाया गया, और अब इनका वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। इस मामले में हम चुनाव के अधिकारी से मिले, उन्होंने साफ कहा कि हमारे ऊपर से आदेश है कि हम ये फॉर्म नहीं देंगे। तो ये सरासर गलत हो रहा है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से हम अपील करते हैं कि इन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो साथियों, आज 3 मुख्य विषय हमने एसआईआर की गड़बड़ियों पे उठाए हैं। पहला, एसआईआर से पहले प्री एसआईआर में 14 लाख लोगों के वोट गर्मियों की छुट्टियों में काट दिए गए। जब बच्चे अपने गांव, अपनी नानी के घर गए हुए थे तो पीछे से वोट काट दिए गए, और अब उनको एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा, यानी कि परमानेंटली उनको वोटर होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2,
गरीब इलाकों के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों के घर में नहीं पहुंचाए गए और फिर भी सरकारी डेटा कह रहा है 100% फॉर्म हमने बांट दिए, जो कि झूठ है। और तीसरा, हजारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को मैं कहूंगा, झुग्गियां उजाड़ के उनको बेघर किया। अब उनकी झुग्गी उजाड़ दी तो वो मर कोई ना गए, वो वहीं या तो किराए पे रह रहे या वो सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रह रहे, और वो कह रहे हैं कि जी ये फ्लैट तो हमें सरकार ने दिया, हमें झुग्गी से उजाड़ के यहाँ पे फ्लैट दिया, हमारा वोट कैसे आप काट रहे हो, हमें तो एन्यूमरेशन फॉर्म दो, हमारा डेटा तो सरकार के पास है। उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे कि नहीं साहब हमारे लिए अब आप वोटर नहीं हो, खत्म हो गए। और उनको नया वोट बनवाने में भी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जो नया वोटर फॉर्म आएगा उसमें भी आपको पुराने एसआईआर के बारे में बताना पड़ेगा और उनके पास बताने योग्य कुछ नहीं होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बेईमानी बंगाल में करके आई है, बिहार में करके आई है, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बेईमानी दिल्ली में कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, एक सवाल है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि एक ही घर में बीएलओ 3 बार फिर नोटिस भी जाएगा उसको अगर वो घर पे नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामकाज भी करते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधा दी है कि 3 बार बीएलओ के घर में जाए। एक बार नहीं जा रहा भाई, 3 बार कागजों में जाएगा, उसको अगर आप 30 बार भी कर दोगे वो तो 30 बार कागज में जाएगा। कागज में जा रहा है, असली में नहीं जा रहा। असली में तो अगर वो ईमानदारी से एक बार भी चला जाएगा तो कुलदीप जी और संजीव जी के ऑफिस में लोग नहीं आएंगे। आप किसी भी वार्ड के अंदर, आम आदमी पार्टी ने हर वार्ड के अंदर एसआईआर के कैंप लगा रखे। आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप किसी भी हमारे कैंप में आ जाइए। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि साहब मेरे पास ना एन्यूमरेशन फॉर्म आया ना, मुझे कुछ पता है, हम क्या करें। और फिर बीएलओ के पीछे हम पढ़ते हैं तो वो कहता है हाँ जी इसका फॉर्म ये लो। तो भाई बीएलओ क्या फॉर्म लेके अंडे दे रहा है, क्या कर रहा है? वो फॉर्म लेके बैठे हुए हैं। और वो बीएलओ के ऊपर भी मैं क्या दोष डालूं? वो बेचारी एमसीडी की और दिल्ली सरकार की टीचरें हैं, स्कूल की मास्टरनी है, वो कभी उस इलाके में गई नहीं, कभी घूमे नहीं। उनको दोपहर में आपने 48 डिग्री टेम्परेचर में फॉर्म पकड़ा दिया, कहा जाओ बांटो। ऐसा ये कोई संभव चीज है? असंभव चीज है। और कोई प्रश्न आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले भी जो एसआईआर का प्रोसेस मल्टीपल स्टेट्स में हुआ है, वहाँ पे कई बार सवाल खड़े किए गए हैं इस तरह के। कई बार डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने गए हैं। तो अब दिल्ली में जब एसआईआर की प्रक्रिया और यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कोई आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाएगा? आप लोग वहाँ पे अपनी कोई लीगल कंप्लेंट जो है वो देंगे उनको? आप देखिए जी, हमें तो पता कि वहाँ भी कुछ नहीं होना, मगर आपकी तसल्ली के लिए एक बार हम वहाँ भी चले जाएंगे बेइज्जत होने। वहाँ तो बदतमीजी होती है घोर। ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, वो तो निहायत ही बदतमीज आदमी है, खूब खुल के बदतमीजी करते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, तो वहाँ भी चले जाएंगे, मगर होना जाना कुछ नहीं।